देखिए अब हम देखेंगे आयु के प्रश्न। ये जो आयु के प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पिता हो गया और कोई पुत्र हो गया, तो पिता और पुत्र में कुछ न कुछ दोनों इस समय जो होंगे वर्तमान आयु होगी। वर्तमान आयु मान लीजिए पिता की हमने मान लिया x और पुत्र की मान लीजिए आयु y, ये वर्तमान आयु। पिता है इस समय, वर्तमान समय की बात हो रही है, पिता है x वर्ष का, पुत्र है y वर्ष का, तो ये तो हो गई वर्तमान आयु। अगर हम कहेंगे 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले की बात होगी, तो पिता भी 2 साल घट जाएगा, पुत्र भी 2 साल पहले घट जाएगा, नहीं है। जैसे इस समय पिता है मान लीजिए 40 वर्ष का, 40 वर्ष का पिता है, पुत्र है मान लीजिए 20 वर्ष का। तो 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले क्या होगा, पिता 2 साल पहले 38 साल का रहा होगा, पुत्र भी 2 साल पहले 2 साल और घट जाएगा, 18 साल का रहा होगा। तो 38 कहां से आया, 40 में से 2 साल पहले की बात है तो 2 घट गया, पुत्र भी 2 साल घट गया। अगर हम 5 वर्ष बाद, जैसे पिता इस समय 40 साल का है, तो 5 साल बाद क्या साल का हो जाएगा, 40 धन 5 यानी 45 साल का। पुत्र क्या साल का हो जाएगा, 20 धन 5 यानी 25। यानी इसमें पहले की बात है, वर्ष पहले की बात है, वर्तमान समय से पहले जा रहे हैं तो जै साल पहले जाएंगे उसको घटा देते हैं। 2 वर्ष पहले गए 2 घटा दिए, बाद जाएंगे तो उतना वर्ष जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ष पहले का जिक्र है तो 2 हमने घटा दिया। अगर 5 वर्ष पहले की बात है, पहले आयु कितनी होगी, 5 साल पहले अगर पिता इस समय x वर्ष का है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, x माइनस 5 वर्ष। पुत्र कितना रहा होगा, y माइनस 5। अगर 7 वर्ष बाद आयु का जिक्र होगा तब पिता इस समय है x वर्ष का, 7 साल बाद हो जाएगा x प्लस 7। पुत्र इस समय है y वर्ष का, 7 साल बाद हो जाएगा y वर्ष का। यानी पहले अगर है, पहले के लिए आयु अगर पहले है तो घटा देंगे, आयु अगर बाद है तो जोड़ देंगे। किसमें, वर्तमान आयु में। ठीक है, ये याद रखिए। ये देखिए, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। मतलब पिता जो है इस समय जो है वो पुत्र की उम्र का 7 गुना है। 2 वर्ष पहले कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी, यानी 2 साल पहले की बात है वो 13 गुनी थी, इस समय 7 गुनी है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारा जो प्रश्न है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, यानी पिता जो है पुत्र की उम्र का 7 गुना है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, यानी 2 साल पहले की बात है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु का प्रश्न है। तो वर्तमान आयु मान लीजिए पिता की हमने x मान लिया, पुत्र की y मान लेते हैं। तो अगर पहले बात है तो x में से घटा देते हैं, अगर आयु बाद में आता है तो जोड़ देते हैं। यही है। तो हम क्या करते हैं, सब में वही बात, समीकरण बनाते हैं, उस समीकरण को सॉल्व करते हैं।
समीकरण कैसे बनता है? जो पूछता है वही मान लेते हैं, जो पूछता है वही मान लेते हैं। एक x होता है, एक y, जो मानेंगे उसी के अनुसार समीकरण जैसे जैसे प्रश्न कहता है करते जाएं, हमारा समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा मान निकल जाएगा। तो वही काम, सब में वही काम करते हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। समीकरण बनाए, उसको हल किए, जो पूछेगा उसे मान लेते हैं। समीकरण कैसे बनेगा? समीकरण बनाने के लिए जो पूछेगा उसे मान लेते हैं, x और y के रूप में मान लिए, फिर उसको सॉल्व किए, समीकरण बनके तैयार हो गया। तो देखिए पूछ क्या रहा है? दोनों की वर्तमान आयु, हमसे पूछ रहा है दोनों की वर्तमान आयु, यानी पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु। तो यही हमें मानना पड़ेगा, जो पूछेगा वही मानेंगे। तो माना पिता की वर्तमान आयु क्या मान लिए? x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, पिता की मान लिए। जो हमने पूछा, जो हमसे पूछा उसे हमने मान लिया। हमसे पूछा दोनों की वर्तमान आयु बताइए, तो दोनों की वर्तमान आयु, पिता की मान लिए x और पुत्र की मान लिए y। अब हमारा काम है समीकरण बनाना। समीकरण बनने के लिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे करिए। देखिए पिता की है x और पुत्र की है y। कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 7 गुनी है का मतलब कि इस समय की बात कर रहा है कि इस समय 7 गुनी है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। गुना का मतलब गुणा, 7 गुनी है, ये कह रहा है ना। पिता की उम्र जो है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र का कितना है? 7 गुना। तो वही ना, x बराबर 7y। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। पिता की उम्र यानी x जो है y का 7 गुना है, 7 गुना है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी, यानी x जो है y का 7 गुना है। तो x बराबर 7y, ये हमारा पहला समीकरण। तो दोनों को एक साइड में कर दें, x माइनस 7y बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण। दूसरा क्या है? 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले की बात है, यानी x में से वर्तमान आयु में से 2 वर्ष पहले की बात है, 2 घट जाएगा। पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 13 गुना। 2 वर्ष पहले देखें तो 2 वर्ष पहले का मतलब पिता में से भी 2 घट गया, तो पुत्र का कितना हो गया? y माइनस 2, 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। 2 वर्ष पहले का पिता की उम्र क्या है? x माइनस 2, या 2 घट गया, पुत्र भी 2 साल छोटा हो गया। तो अब ये क्या है? 13 गुना, 13 गुनी थी। 2 साल पहले की जिक्र है 13 गुना। इस समय 7 गुना है, लेकिन 2 साल पहले 13 गुना। तो 2 साल इस समय 7 गुना, यानी x वर्तमान है, y वर्तमान है। तो x जो है पिता वाला पुत्र का 7 गुना है इस समय, लेकिन 2 साल पहले की बात है। 2 साल पहले का मतलब इसमें से 2 घटा दिए, आयु में से 2 घटा दिए। y भी 2 साल कम होगा, x भी 2 साल कम होगा, y भी 2 साल कम होगा, लेकिन बराबर कब होंगे? जबकि ये 13 गुना है, यानी ये वाला पिता वाला पुत्र का 13 गुना है। यहां से देखिए x माइनस 2 बराबर 13y माइनस 26, x माइनस 13y बराबर माइनस 26 प्लस 2, x माइनस 13y बराबर माइनस 24। ये हो गया दूसरा समीकरण। ये हो गया पहला समीकरण। दोनों को हल करिए। पहला समीकरण क्या है? x माइनस 7y बराबर 0 और x माइनस 13y बराबर माइनस 24। ये देखिए x बराबर है, घटा दीजिए, इसका चिन्ह बदल गया प्लस, ये भी चिन्ह बदल गया प्लस, घटा दिए,
13 में से 7 गया, +13 -13 7, 6y बराबर 24, तो y बराबर 6 उधर गया, y बराबर 6 चौका 24, y बराबर 4। तो y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए y का मान। x - 7 गुणे y की वैल्यू होगी 4 बराबर 0, x बराबर -28 बराबर 0, यानी x बराबर 28। तो y क्या है? पुत्र है, यानी पुत्र की आयु 4 वर्ष, यानी पुत्र हो गया कि वर्तमान आयु हो गई 4 वर्ष, पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 28 वर्ष, ये हो गई। ठीक है, तो यही देखिए हमारा सवाल था, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु क्या है, यही हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण बनाते हैं, फिर उस समीकरण को सॉल्व करते हैं। समीकरण कैसे बनता है? जो पूछता है उसे मान लेते हैं, फिर प्रश्नानुसार जैसे जैसे कहता है वैसे करते जाएं, हमारा समीकरण बनके तैयार हो जाता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है तो इसी को हमने मान लिया, सबसे पहले जो पूछा उसे मान लिया। पिता की वर्तमान आयु x, पुत्र की वर्तमान आयु y। अब हमारा काम क्या है? समीकरण बनाना। समीकरण कैसे बनेगा? जैसे जैसे कह रहा है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी, यानी पिता की उम्र है x, पुत्र की उम्र है y, यानी पिता वाला उम्र y का कितना है? 7 गुना है, यानी पिता पुत्र से 7 गुना करने पर बराबर हो जा रहे हैं। तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, x बराबर 7y। और 2 वर्ष पहले, यानी x और y को एक साइड में कर दिए, x - 7y बराबर 0। अब 2 वर्ष पहले की बात है। 2 वर्ष पहले क्या होगा? इसकी भी आयु 2 साल घट जाएगी, y वाले की भी 2 साल घट जाएगी, यानी पिता भी 2 साल घट गया, पुत्र भी 2 साल घट गया। लेकिन 2 साल पहले क्या है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। 2 साल पहले अगर बात करेंगे तो ये 13 गुना है, तो 2 साल पहले 13 गुना। इसको सॉल्व किए, x - 13y बराबर -24। 2 समीकरण मिला, एक समीकरण x - 7y बराबर 0, ये पहला समीकरण मिला, और x - 13y बराबर -24, ये दूसरा समीकरण मिला। दोनों समीकरणों को हल किए, y का मान आ गया 4। y क्या है? पुत्र की आयु। पुत्र की आयु कितनी हो गई? 4 वर्ष। एक समीकरण में मान रख दिए, y का मान निकल गया, दूसरे समीकरण में रख x - 7y में रख दिए, यानी x की वैल्यू कितना आ गया? 28, यानी पिता की आयु आ गई 28। बस इसी में बदल देता, अगर कह देता कि 2 वर्ष पहले की जगह 2 वर्ष बाद कर देता, यहाँ पर प्लस कर देता, तो प्लस की स्थिति यहाँ पर पहले की बात है तो घटाए हैं, अगर बाद की बात होती तो जोड़ देते। ठीक है, तो ये हो गया आयु का प्रश्न। एक आध और देख लें। चलिए देखिए, फिर वही बात देखिए, हम क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे, फिर समीकरण को सॉल्व करेंगे। समीकरण कैसे बनेगा? जो पूछता है उसे मान लेते हैं। आयु वाले में क्या है? पिता की आयु x मान लिए, पुत्र की आयु y मान लिए, फिर प्रश्नानुसार जो कहता है वो करते जाए। वर्तमान आयु पूछ रहा है, यानी हम पिता की x वर्ष मान लिए और पुत्र की क्या मान लिए? y वर्ष। ठीक है, अब देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद की जिक्र कर रहा है, यानी x में 5 जोड़ दीजिए। पुत्र कितना है?
y प्लस 5। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। यानी 5 वर्ष बाद का मतलब पिता भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, जोड़ देंगे, पुत्र भी बड़ा हो जाएगा, पुत्र भी, पिता और पुत्र दोनों में 5 साल जोड़ देंगे। अगर बाद की बात है तो पिता भी 5 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस 5, पुत्र कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 5। अब पिता पुत्र का 3 गुना है, 3 का गुणा कर दिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी x प्लस 5। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी y प्लस 5, ये 3 गुनी हो जाएगी। अब यहां से एक समीकरण बना लीजिए, ये पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पहले मैंने घटा दीजिए, 5 वर्ष पहले इसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी पुत्र से कितनी गुनी थी 7 गुनी, यही हो गया। इससे क्या पता चला, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो गई, यानी पुत्र 5 वर्ष बाद का बात है, यानी पिता भी 5 साल जोड़ेंगे, पुत्र में भी 5 साल जोड़ेंगे, 3 गुना कर देंगे। अगर 5 साल पहले की बात है तो पिता भी 5 साल कम हो जाएगा, पुत्र भी 5 साल कम हो जाएगा, 7 गुना है। तो दोनों की आयु समीकरण बना लीजिए। इससे क्या समीकरण बनेगा, x प्लस 5 गुणा करिए 3y प्लस 15, यानी x इधर पक्षांतर कर एक्स वाई को एक साइड में लाइए, माइनस 3y, 15 में से 5 गया कितना बचा 10, उधर जाएगा ना, पंद्रह माइनस 5, ठीक। तो x माइनस 3y बराबर 10, ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, ये हो गया दूसरा समीकरण। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, समीकरण बनाए, कैसे बनाएंगे, जो पूछेगा वो वही मान लिए। हमने क्या किया, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा था, वर्तमान आयु मान लीजिए पिता की उम्र मान लिए x और पुत्र की मान लिए y। फिर जैसे कह रहा है वैसे समीकरण बनाए। कह रहा है 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, यानी 5 वर्ष बाद का मतलब x में भी 5 जुड़ेगा, y में भी 5 जुड़ा, 5 साल बाद की बात है तो दोनों में 5 जोड़ देंगे। कह रहा है पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी पिता जो है पुत्र की आयु से 3 गुना है, यानी पुत्र की आयु में 3 गुणा कर देंगे तब पिता की आयु के बराबर होगा, ठीक। 5 साल पहले की बात है तो 5 साल पहले मतलब पिता भी 5 साल छोटा हो जाएगा, पुत्र भी 5 साल छोटा हो जाएगा। उसकी आयु की 7 गुनी थी, 7 का गुणा कर दीजिए, समीकरण बना लिए। इसको सॉल्व किए, x माइनस 3y बराबर 10 आ गया। इसको सॉल्व किए, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, दोनों को हल किए, x माइनस 3y बराबर 10। अब देखिए सीधे घटा देंगे, x बराबर है ये, घटा देंगे, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो ये कट गया, माइनस 4y बराबर माइनस 40, तो y बराबर कितना हो गया, माइनस से माइनस कट गया, माइनस 40 बटे माइनस 4, यानी y बराबर हो गया 10। तो y बराबर हो गया 10, तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, इसी में रख दीजिए, x माइनस 3 गुणे 10 बराबर 10, x बराबर 10 धन 30, x बराबर कितना हो गया 40। तो ये हो गया पुत्र 10 साल का और पिता कितना हो गया 40 वर्ष का। तो यही था, देखिए
5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 साल बाद की बात कर रहा है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु जो हमसे पूछता है, हम क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। समीकरण कैसे बनता है, जो पूछता है वही मान लेते हैं, एक्स और वाई के रूप में मान लेते हैं, फिर जैसे कहता है वैसे करते जाते हैं। यहाँ पर क्या है, जैकब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु के से 3 गुनी है। 5 साल बाद की बात है, 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 साल पहले क्या है, 7 गुनी थी। वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो मान लीजिए वर्तमान आयु हमने मान लिया, पिता की मान लिया एक्स, पुत्र की मान लिया वाई। तो 5 साल बाद मतलब पिता भी 5 साल जोड़ देंगे, पुत्र में भी 5 साल जोड़ देंगे। अब पिता क्या है, 3 गुना हो जा रहा है, तो 3 गुना कर दिए। 5 साल पहले की बात है, 5 साल पहले क्या हो रहा है, तो पिता में भी से 5 साल घट गया, पुत्र में से भी 5 साल घट गया, 7 गुना था, यानी 7 गुना था, 7 का गुणा कर दिए। यहाँ से समीकरण बनाए, इसको हल किए, तो x - 3y = 10 एक समीकरण मिला। इसको सॉल्व किए, इसको सॉल्व किए, तो x - 7y = -30 दूसरा समीकरण मिला। दोनों समीकरणों को हल कर लिए। देखिए x अपने आप बराबर है, घटा दिए तो y का मान आ गया 10। इसको सॉल्व किए, x का मान आ गया 40। तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दिए, पहले समीकरण में रख दिए। y का मान यहाँ से 10 आया ही है, इसको पहले समीकरण में रख दिए, x 3 की जगह 10 रख दिया, तो पिता हो गया 40 वर्ष, पुत्र हो गया 10 वर्ष। तो यही है, इसमें कहीं कुछ समय पहले की बात करेगा तो घटा देंगे आयु, कुछ समय बाद की करेंगे तो जोड़ देंगे, कुछ गुना है, इतना गुना है, इस तरह से रहेगा प्रश्न पिता और पुत्र वाले में। तो इस तरह से आयु का जो भी प्रश्न होगा आप कर सकते हैं।